नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने शुरुआत की थी रीजनिंग प्रश्नोत्तरी की और आज उसका 7वां वीडियो सेशन है। तो दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिए। आपके सामने 3 शब्द दे रखे हैं जिसमें एक का संबंध दूसरे के साथ है, तो तीसरा जो संबंध है KNT, इसका संबंध क्या होगा। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि BGM को वो किस प्रकार लिख रहा है। 2 7 1 3। तो वो पूछ रहा है कि KNT इसे वो किस प्रकार लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपको अक्षर दे रखा है उसके क्रमांक को लिख दीजिए। B का क्रमांक अल्फ़ाबेट में किस नंबर पर होता है? 2 नंबर पर। B का क्रमांक क्या होता है? 2। G का क्रमांक क्या होता है? 7। ठीक है। M का क्रमांक क्या होता है? 13। कितना होता है? 13। तो B को वो क्या लिख रहा है? 2। G को क्या लिख रहा है? 7। M को क्या लिख रहा है? 13। तो जो अल्फ़ाबेट के जो क्रमांक है उसको वो अंकों के रूप में लिख रहा है। तो उसी प्रकार K का क्रमांक कितना हो जाएगा? 11। N का क्रमांक 14। T का क्रमांक 20। ठीक है। तो KNT को किस प्रकार लिखा जाएगा? 11 14 20। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार वापस समझ ले। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि वो BGM को 2 7 13 लिख रहा है, तो वो पूछ रहा है कि KNT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अल्फ़ाबेट दे रखा है उसके अक्षर का क्रमांक लिख रहा है। B का क्रमांक अल्फ़ाबेट में 2 नंबर पर, G का क्रमांक 7 नंबर पर, M का क्रमांक 13 नंबर पर। तो उसी प्रकार K का क्रमांक क्या हो जाएगा? 11। N का क्रमांक क्या हो जाएगा? 14। T का क्रमांक कितना हो जाएगा? 20। तो KNT को किस प्रकार लिखा जाएगा? 11 14 20। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया। 10 वर्ष बाद हरीश की आयु मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है, तो हरीश की वर्तमान आयु क्या होगी। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया? हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया। तो देखिए कौन है? मनीष। कौन है? मनीष। और ये कह रहा है कि इसने जो अपना 5वां जन्मदिन है वो 8 वर्ष पहले मनाया, तो आज मनीष की आयु क्या हो जाएगी। तो देखिए आज से 5 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले इसने अपना 5वां जन्मदिन मनाया, यानी 8 वर्ष पहले मनीष कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। तो
तो आज मनीष की उम्र कितनी हो जाएगी? 8 और 5 कितनी? 13। कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष वर्तमान समय की मनीष की आयु हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद हरीश की आयु, एक और आ गया कौन? हरीश। कौन आ गया? हरीश। और वो कह रहा है कि जो हरीश की जो आयु है कब? आज से 10 वर्ष बाद। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आज से 10 वर्ष बाद हरीश की आयु मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी। 10 वर्ष बाद हरीश की जो आयु है मनीष की 2 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी। तो मनीष वर्तमान में 13 है, तो 2 वर्ष पहले कितना था? 11 का, और 11 का 2 गुना कौन है? हरीश। तो हरीश की 10 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष। तो वो पूछ रहा है कि हरीश की वर्तमान उम्र क्या होगी? जब हरीश 10 वर्ष बाद 22 वर्ष का है तो वर्तमान में वो कितने का हो जाएगा? 22 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 वर्ष का। कितना हो जाएगा? 12 वर्ष का। तो जो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ ले, वापस समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में 2 व्यक्तियों की बात कर रहा है जिसमें मनीष और हरीश है। वो कह रहा है कि मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पहले मनाया, तो उसकी आज की उम्र ज्ञात कर लेते हैं कि आज से उसने 8 वर्ष पहले अपना 5वां जन्मदिन मनाया, यानी आज से 8 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। तो आज उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 8 और 5 कितनी? 13। वर्तमान में मनीष की उम्र कितनी हो गई? 13। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद हरीश की आयु, आज से 10 वर्ष बाद हरीश की जो आयु है वो मनीष की वर्तमान समय की आयु के 2 वर्ष पूर्व की जो आयु है उसकी 2 गुनी है। वापस समझ लो, कह रहा है कि हरीश की जो 10 वर्ष बाद की जो आयु है वो मनीष की वर्तमान समय की आयु के 2 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी। तो मनीष वर्तमान में 13 है, 2 वर्ष पहले कितना था? 11 वर्ष का, तो उसकी 2 गुनी है, तो 11 का 2 गुना कितना? 22 वर्ष। तो जो हरीश है वो 10 वर्ष बाद 22 वर्ष का है, आज से 10 वर्ष बाद 22 का है, तो वर्तमान में कितनी होगी? तो 22 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष। तो हरीश की वर्तमान उम्र कितनी होगी? 12 वर्ष। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई प्रत्येक श्रृंखला में लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपको श्रृंखला क्या दे रखी है? 120, 99, फिर क्या दे रखा है? 80, फिर 63, फिर क्या दे रखा है? 48, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर कौन सी सीरीज बन रही है, कौन सा मेथड लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 11 का स्क्वायर माइनस 1। 11 का स्क्वायर कितना? 121 माइनस 1 कितना? 120। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है?
10 का स्क्वायर माइनस 1। 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 1 कितना 99। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 कितना 80। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर कितना आ रहा है 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 कितना 63। ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 कितना 48। ठीक है, तो नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी 7 के बाद में क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी 35। क्या आ जाएगा 35। तो आपका जो आंसर है वो ए आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे छाप ले। हो गया जी सर, हो गया। एक बार इसे वापस समझ ले। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है और उसमें पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे पहले 11 का स्क्वायर हो रहा है और उसमें से 1 माइनस हो रहा है। 11 का स्क्वायर माइनस 1 कितना 121 माइनस 1 120। तो यहाँ पर क्या बन रहा है हर एक संख्या का स्क्वायर कम करते जाना है और उसमें से 1 माइनस करना है। 11 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 कितना 99। 10 के बाद में क्या 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 1 क्या 80। 9 के बाद में 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 में से 1 गया 63। 8 के बाद में 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया 48। तो उसी प्रकार 7 के बाद में कौन सी संख्या आती है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से 1 माइनस किया कितना हो गया 35। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पंक्ति में महेंद्र बाएं छोर से 12 व दाएं छोर से 20वां है। यदि उसी पंक्ति में गौरव बाएं छोर से 15वां हो तो दोनों के बीच कितने व्यक्ति है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। तो एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, एक बार सभी जने रुक जाइए। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में एक पंक्ति दे रखी है, ये इस प्रकार की एक पंक्ति है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि महेंद्र बाएं छोर से 12वां, ये बायां, ये कौन सा दायां। यहाँ से 12वें स्थान पर कौन बैठा है महेंद्र। कौन सा स्थान महेंद्र का कौन सा 12वां, कहाँ से बाएं से। फिर वो कह रहा है कि दाएं छोर से 20वां स्थान किसका महेंद्र का। महेंद्र का जो स्थान है दाएं छोर से क्या है 20वां। फिर वो कह रहा है कि गौरव है जो बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यहाँ से गौरव है वो बाएं छोर से किस स्थान पर बैठा है, यहाँ ले लिए। यहाँ पर बाएं छोर से गौरव किस स्थान पर बैठा है 12वें
स्थान पर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है। तो देखिए, आपको महेंद्र और गौरव के बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इस पूरी पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं उसे ज्ञात कर लीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं, जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ की रैंक दे रखी है, यानी एक ही व्यक्ति की बाएं की रैंक और उसी व्यक्ति की दाएं की रैंक दे रखी है, तो दोनों रैंक का योग करके उसमें से एक माइनस कर देंगे तो अपन के पास क्या है, पूरी पंक्ति में छात्र आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल छात्र यानी कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो कुल इसमें किस व्यक्ति की दोनों रैंक दे रखी है, जी सर महेंद्र की बाएं से रैंक दे रखी है, दाएं से रैंक दे रखी है। महेंद्र का बाएं से स्थान किया तो देखिए एक रैंक कौन सी, बाएं से प्लस दूसरी रैंक कौन सी, दाएं से -1। तो देखिए महेंद्र की बाएं से कौन सी रैंक है, 12 प्लस महेंद्र की दाएं से कौन सी रैंक है, 20 -1 कितना आ गया, 12 और 20 कितना, 32। 32 में से एक गया 31। तो पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, 31 विद्यार्थी। अब वो कह रहा है कि महेंद्र और गौरव के बीच में कितने व्यक्ति है। तो इसमें देखिए महेंद्र का बाएं से स्थान 12वां और महेंद्र का जो बाएं से स्थान 12वां है और गौरव का भी बाएं से स्थान 15वां दे रखा है और महेंद्र का दाएं से स्थान कितना दे रखा है, 20। तो देखिए इन दोनों का योग जब आपको कुल दे रखा है और किसी एक व्यक्ति की बाएं की रैंक दे रखी है और दूसरे व्यक्ति की दाएं वाली रैंक दे रखी है, तो और आपसे अगर उन दोनों के बीच में व्यक्ति पूछे तो उस कंडीशन में क्या करना है कि दोनों व्यक्तियों की बाएं और दाएं का जो रैंक का योग है, यदि वो कुल से ज़्यादा आ जाए तो उसमें से माइनस करने के बाद -2 और करेंगे और यदि कुल से कम आ जाए तो कुल में से दोनों की रैंक का योग माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या करना है, आपको दोनों के बीच व्यक्ति ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच के व्यक्ति ज्ञात करने हैं। तो देखिए गौरव की बाएं से रैंक कितनी, 15 प्लस महेंद्र की दाएं से रैंक कितनी, 20। 20 और 15 कितना होता है, 35। कितना होता है, 35। तो इन दोनों की बाएं और दाएं रैंक का योग कितना आ गया, 35 और कुल कितने हैं, 31। तो दोनों की बाएं दाएं की रैंक का जो योग है वो कुल से ज़्यादा है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, बीच के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए दोनों की रैंक का योग 35 यहाँ पर कर लीजिए, दोनों की रैंक का योग 35 माइनस कुल कितने, 31। ठीक है, 35 में से 31 गया 4। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों की रैंक का योग कुल से ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें से 2 और माइनस करेंगे, 4 - 2 कितना, 2। तो दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे, 2 व्यक्ति। तो आपका आंसर है, एक बार करेक्शन कर देना, 3 की जगह 2 लिख देना, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पंक्ति में महेंद्र का बाएं से 12वां स्थान और दाएं से उसका 20वां स्थान है और उसी पंक्ति में गौरव बाएं छोर से 15वां स्थान है, तो इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति है। तो देखिए सबसे पहले आप इस पूरी पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं उसे ज्ञात कर लीजिए। कैसे करेंगे कि जब एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक दे रखी है, बाएं और दाएं की रैंक दी हुई हो, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, महेंद्र की बाएं से 12वीं रैंक
और दाएं से कौन सी 20वीं रैंक। तो महेंद्र की दोनों रैंक दी हुई है, तो कुल कितने आ जाएंगे, दोनों रैंक का योग 12 + 20 - 1 कितना आ गया 31। पूरी पंक्ति में कितने व्यक्ति है 31 व्यक्ति। अब आपसे पूछ रहा है कि महेंद्र और गौरव के बीच में कितने व्यक्ति, तो महेंद्र का बाएं से रैंक और गौरव की बाएं से रैंक दोनों की अलग अलग रैंक होगी। एक की बाएं की रैंक और दूसरे की दाएं की रैंक का यदि योग कुल से ज़्यादा आ जाए तो कुल में से इनका योग माइनस कर देंगे, फिर -2 और करेंगे, क्योंकि जब योग कुल से ज़्यादा आ जाता है उस कंडीशन में ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस वजह से -2 और करना पड़ता है। तो देखिए कुल कितने 31, दोनों की रैंक का योग 35, तो योग ज़्यादा आ रहा है तो 35 में से 31 माइनस किया कितना 4। अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इसलिए 4 में से 2 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 2 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी का मुंह दक्षिण की तरफ है और वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से सही आंसर को बताना है। एक बार सभी जने करने का प्रयास करें। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी का मुंह है वो किस दिशा की ओर है, दक्षिण की तरफ। यानी यहाँ आदमी खड़ा है और इसका जो मुंह है वो किस दिशा की तरफ है, दक्षिण दिशा की ओर। अब वो कह रहा है कि वह 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, वामावर्त घूम जाता है कितना 135 डिग्री। तो देखिए ये कितना 90 और ये कितना 45। ठीक है, तो वो किस तरफ घूम जाता है, इस तरफ। तो ये कितना घूम गया 135 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो दिशा है वो दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा और ऊपर वाली उत्तर दिशा। फिर वो कह रहा है कि 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। तो देखिए इसके जस्ट सामने ये पूरा कितना होता है 180, तो वो क्लॉकवाइज कितना घूम गया 180 डिग्री। कितना घूम गया 180 डिग्री। अब वो पूछ रहा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखिए ये वाली कौन सी दिशा हो गई, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो कौन सी दिशा हो गई दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। वापस समझ लीजिए, वापस समझा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी का जो मुख है वो किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर। तो ये तो दिशा दक्षिण है, ऊपर की दिशा उत्तर है, ये दिशा पूर्व और ये दिशा कौन सी, पश्चिम। अब इसका मुख कौन सी दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर। अब वो कह रहा है कि वामावर्त दिशा में
135 डिग्री घूम जाता है। वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा की ओर। घड़ी इस तरह से घूमती है दक्षिणावर्त, तो ये किस तरफ घूम गया, वामावर्त 135। तो ये कितना हो गया 90, और 90 और 45 कितना होता है 135। इसका मतलब वो इस तरफ घूम गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फिर वो दक्षिणावर्त 180 डिग्री, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो देखिए 180 डिग्री, ये कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री घुमा दिया। अब उसका मुख किस तरफ है, तो देखिए ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। तो इसका मुख किस दिशा की ओर है, जी सर, इसका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। साथ साथ में छापते रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मित्र ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। तो आपसे एक सीरीज पूछ रहा है कि कौन सा विद्यार्थी कहाँ बैठा है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस तरह से आपको बिठाना है और इनको सिटिंग अरेंजमेंट की सहायता से इनको इन बेंच पर बिठाना है। तो एक बार सभी जने इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया, जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपके सामने कह रहा है कि एक बेंच है, ये गोलाकार एक बेंच है और इसके 8 मित्र इन पर बैठे हुए हैं, जिनका मुख है वो किस तरफ है, अंदर की ओर। 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 मित्र है और इनका मुख है वो किस तरफ है, केंद्र की तरफ। ठीक है, जी सर, ठीक है। अब आपको कंडीशन दे रखी है कि ई है वो सी के दायां 3 है। अगर मैं कह दूं ई यहाँ पर बैठा है, कहाँ बैठा, यहाँ, ये जो सी के दाईं तरफ तीसरा है, तो देखिए सी कहाँ बैठा, यहाँ बैठा। तो सी के दायां तीसरा कौन, ई। 1 2 3, सी की दाईं तरफ इस तरफ होगी। अब सी के दायां 3 कौन है, ई। अब कह रहा है कि ए है वो ई के दायां 2। अब ए है वो ई के दाईं तरफ 2, तो ई की दाईं तरफ ये होगी, उसके दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए। ये ए को बिठा दिया। फिर वो कह रहा है कि डी है वो बी के बायां 3। अब देखिए डी है वो बी के बायां 3 है, पर इसको एक बार छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, न तो बी और न ही डी ए के पड़ोसी है, यानी डी का स्थान न तो यहाँ होगा न ही यहाँ होगा, क्योंकि डी है जो बी है ना, वो न तो बी और न डी दोनों ए के पड़ोसी नहीं होंगे, और डी है जो बी के बायां 3 है। तो देखिए डी को यहाँ बिठा दीजिए और बी को यहाँ बिठा दीजिए। तो बी का बायां तीसरा कौन हो गया, डी। बी का बायां तीसरा डी हो गया। फिर वो कह रहा है कि देखिए तो जो ये बी और डी है वो ए के दोनों क्या है, पड़ोसी नहीं है। अब तीसरे को देख लीजिए
डी है जो बी के बायां 3 है, ये डी बी के बायां 3 आ गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, जी है वो एच के दायां 2। अब देखिए जी कहाँ बैठा, एच के दायां दूसरा, तो देखिए यहाँ एच बैठा है और इसके दाईं तरफ दूसरा कौन है, जी। ठीक है, अब पीछे कौन बचा, जी सर, एफ बच गया, तो एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 7-8 मित्र आपस में बैठे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बी और ए के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, बी और ए के बीच में 2 विद्यार्थी। आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि जी के जस्ट सामने कौन बैठा है, डी के जस्ट सामने कौन बैठा है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। एक बार वापस समझ ले, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी ये 8 मित्र है और एक गोलाकार बेंच में अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब आपसे 5 कंडीशन दी हुई है और इनको जैसे जैसे कह रहा है वैसे बिठाते जाना है। पहले में कह रहा है कि ई है जो सी के दाएं तीसरा, यानी सी यहाँ बैठा है, इसकी दाईं तरफ ये होगी और इसके दाएं तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, ई। ठीक है, अब सी के दाएं तीसरे नंबर पर ई को बिठा दिया। फिर नेक्स्ट देखिए, ए है वो ई के दायां दूसरा, ए है वो ई के दाईं तरफ दूसरा, यानी कि ई की दाईं तरफ कौन सी, ये वाली, इसके दूसरा कौन बैठा, ए, पहला और दूसरा, यहाँ कौन बैठा है, ए। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि डी है जो बी के बायां 3 है। एक बार इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पर लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है, अब आपको डी आ गया था, यहाँ रहा, ये रहा डी। ठीक है, अब जो डी है वो बी के बायां 3 है, पर वो कह रहा है कि न तो बी है और न ही डी, दोनों ए के पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो डी और बी का जो स्थान है वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो ए के दोनों पड़ोसी नहीं है। अब वो कह रहा है कि डी है जो बी के बायां तीसरा है, तो बी का बाईं तरफ ये हो गई, तो तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, डी। अब पीछे कौन बचा, वो कह रहा है कि जो जी है वो एच के दायां 3, तो एच के दाएं 3 कौन आ गया, जी, सॉरी दाएं दूसरा कौन आ गया, जी। अब पीछे कौन बचा, एफ, तो जो पीछे खाली सीट बची है उस पे एफ को बिठा दीजिए। तो इस तरह से ये 8 मित्र सर्कल में बैठ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि फिल्म को ADGH लिखा जाता है तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, हो गया। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, आपको कह रहा है कि FILM, इसको वो किस प्रकार लिख रहा है, लिख रहा है ADGH। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि उसी प्रकार मिल्क को क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट के क्रमांक लिख दीजिए। आपको अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है वो इसके वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अल्फ़ाबेट ट्रिक का एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको इसकी ट्रिक के साथ इनके अक्षर के क्रमांक याद हो जाएंगे। अगर जिनको क्रमांक याद नहीं है वो क्या करेगा, सबसे पहले पूरी अल्फ़ाबेट को लिखेगा, फिर उसके क्रमांक लिखेगा, फिर ढूंढेगा कि एफ का क्रमांक क्या है। उससे बेटर अगर आपको मुख ज़बानी इनके क्रमांक याद है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और कम से कम समय में इस क्वेश्चन को अटेंड कर दोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनके क्रमांक लगा देते हैं। एफ का क्रमांक कितना, 6, कितना 6। आई का क्रमांक कितना,
9, एल का क्रमांक कितना 12, एम का क्रमांक कितना 13। ठीक है, अब ए का क्रमांक कितना 1, डी का क्रमांक कितना 4, जी का क्रमांक कितना 7, एच का क्रमांक कितना 8। अब देखिए वो 6 को 1 लिख रहा है, 9 को 4 लिख रहा है, 12 को 7 लिख रहा है, 13 को 8 लिख रहा है। कैसे लिख रहा है उसको चेक करना है। तो देखिए 6 में से 5 माइनस करने पर कितना आ रहा है 1, 9 में से 5 माइनस करने पर कितना आ रहा है 4, 12 में से 5 माइनस करने पर 7 और 13 में से 5 माइनस करने पर कितना आ रहा है 8। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जो शुरुआत के क्रमांक है उसमें से 5 माइनस करने पर जो संख्या आ रही है उसके स्थान पर उनके अक्षरों को लिख रहा है। तो देखिए एम का क्रमांक कितना होता है जी सर 13, आई का क्रमांक 9, एल का क्रमांक कितना 12, के का कितना 11। अब इनमें से 5 5 माइनस कर दीजिए, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 5 गया 7 और 11 में से 5 गया 6। अब इनके क्रमांक को लिख दीजिए। 8वें क्रमांक पर कौन आता है जी सर एच आता है, 4वें क्रमांक पर डी, 7 क्रमांक पर जी, 6 क्रमांक पर एफ कौन आता है एफ। तो क्या लिखा जाएगा एच डी जी एफ। तो आपका जो आंसर है वो सी आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया जी सर हो गया। एक बार इसे वापस समझ ले। आपको कह रहा है कि वो फिल्म को ADGH लिखा जा रहा है, तो मिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपना क्या काम रहेगा, जो ये अल्फ़ाबेट के अक्षर दे रखे हैं इनके क्रमांक को लिख दीजिए। यहाँ पर ये क्रमांक लिख दिए। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, हर क्रमांक में से 5 माइनस कर रहा है। 6 में से 5 गया 1, तो F को A लिख रहा है, तो A का क्रमांक कितना 1। 9 में से 5 गया 4, 4 नंबर पर कौन आता है D। 12 में से 5 गया 7, 7वें क्रमांक पर कौन आता है G। 13 में से 5 गया 8, 8वें क्रमांक पर कौन आता है H। तो उसी तरह M का क्रमांक 13, I का क्रमांक 9, L का क्रमांक 12, K का क्रमांक 11। अब 13 में से 5 गया 8, 8वें नंबर पर H। 9 में से 5 गया 4, 4 नंबर पर D। 12 में से 5 गया 7, 7 नंबर पर G। 11 में से 5 गया 6, 6 नंबर पर कौन आता है F। तो क्या लिखा जाएगा HDGF। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर देने हैं। रक्त संबंधित क्वेश्चन है, आप एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। जल्दी से कीजिए। हो गया जी सर कर रहे हैं, जल्दी करें। सभी जने एक बार इधर देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि यू है जो डी की क्या है माता है। कौन यू डी की क्या है माँ है, यानी इसके ऊपर क्या कर देंगे गोला। ठीक है, अब डी के बारे में नहीं बताया कि डी पुरुष है या स्त्री है। आपको जहाँ पर स्त्री आएगी उसके ऊपर गोला करना है, जहाँ पर पुरुष आएगा
उसके ऊपर वर्ग करना है। अब देखिए ये जो u है वो d की क्या है, माता है, तो ये तो इसकी माँ हो गई, पर d के बारे में नहीं बताया कि d पुरुष है या स्त्री है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जो s है वो d की क्या है, बहन है। s d की क्या है, बहन है। ये तो d की बहन है, ये d की माता है। अभी तक d के बारे में नहीं बताया। फिर वो कह रहा है कि l s का क्या है, पिता है। अब देखिए l कौन, s का क्या है, पिता है। कौन है, पिता है। और ये इसकी बेटी है और d इसका क्या है, मतलब इसका d की ये s बहन है, पर अभी तक d का नहीं बताया। फिर वो कह रहा है कि l की केवल एक पुत्री है। अब l की केवल एक पुत्री है, इसका मतलब d क्या है, लड़का है, इसका क्या है, भाई है। ठीक है, d इसका भाई है, इसका मतलब u है जो l की क्या है, पत्नी है। क्या है, पत्नी है। अब आगे क्या कह रहा है कि m है जो s की पुत्री है। अब देखना m s की क्या है, पुत्री। क्या है, पुत्री। फिर वो कह रहा है कि p है जो d की क्या है, पुत्री। p d की क्या है, पुत्री। ठीक है, p d की पुत्री है। अब वो कह रहा है कि यदि r का विवाह s के साथ हुआ, तो देखिए वो कह रहा है कि r का जो विवाह है s के साथ, तो r इसका क्या हुआ, पति। क्या हुआ, पति। किसका, s का। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो r का विवाह s के साथ हुआ, अब वो कह रहा है तो r का संबंध u से किस प्रकार होगा, तो s की माँ कौन है, u, तो इस r है जो u के क्या लगेगा, जी सर, उसका दामाद लगेगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया, जी सर ले लिया। एक बार वापस समझा देता हूं, आपको सही से दिख नहीं रहा था। देखिए इधर समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि u है जो d की क्या है, माता है। किसकी, d की। ये क्या है, d की क्या है, माता। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि s d की क्या है, बहन है। कौन, s d की क्या है, बहन है। अभी तक आपको d का संबंध नहीं बताया है कि d पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि l s का क्या है, पिता है। कौन, l s का क्या है, पिता है। इसका मतलब l d का भी क्या है, पिता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि l की केवल एक पुत्री s है, इसका मतलब ये एकमात्र पुत्री है, d की बहन है, इसका मतलब d के एक ही बहन है, तो d क्या है, एक व्यक्ति है, डी एस का क्या है, भाई है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि एम है जो एस की क्या है, पुत्री। एम एस की क्या है, पुत्री है। और पी है जो डी की क्या है, पुत्री। कौन, पी। पी भी डी की पुत्री, एम एस की पुत्री। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि आर का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ, एस के साथ। किसका, आर का विवाह एस के साथ, यानी आर है वो एस का क्या है, पति है। क्या है, पति है। तो आपसे पूछ रहा है कि आर का संबंध यू से क्या होगा, तो एस की माँ कौन, यू है, तो आर यू के क्या लगेगा, जी सर, दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो आपका जो आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसको छाप ले। छाप लिया, जी सर छाप लिया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे वो कह रहा है उस हिसाब से आपको बताना है। तो आपको बताना है कि अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने दिमाग लगा के आपको आंसर देना है कि अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो देखिए, अगर अपन देखें तो अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है। कौन पकड़ता, पुलिस। अब वो पुलिस को क्या बता रहा है, पुलिस को कह रहा है शिक्षक, इसका मतलब अपराधी को कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा। तो आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे उसने पुलिस को शिक्षक बताया है तो आपको पुलिस को शिक्षक ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो पूछ रहा है अपराधी को कौन पकड़ेगा और जल्दबाजी में आपका आंसर सी है जो सही कर दो कि जी सर अपराधी को तो पुलिस पकड़ेगा, पर वो पुलिस को तो शिक्षक बता रहा है, इसका मतलब अपराधी को शिक्षक पकड़ेगा। आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस अपना दिमाग लगा के सोचना था कि इसको किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो आपको विकल्प दे रखा है उसमें प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। वो कह रहा है कि बहाव का संबंध नदी से है तो स्थिर का संबंध किससे होगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया जी सर, हो गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जिस तरह नदी का जो बहाव होता है उसी प्रकार स्थिर कौन होता है। तो स्थिर होता है जी सर तालाब का पानी। क्या होता है, तालाब का जो पानी होता है वो स्थिर होता है और नदी में जो बहाव होता है वो क्या होता है, तेज होता है। तो आपका जो स्थिर का संबंध है वो किससे हो जाएगा, तालाब से। किससे हो जाएगा, तालाब से। तो आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, आपको बस दिमाग से बताना है कि जो बहाव का संबंध नदी से होता है उसी प्रकार स्थिर का संबंध किससे होता है, तालाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया एवं हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, तो बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर दें। वो कह रहा है कि एक सम्मेलन में व्यक्ति आए हुए थे, उसमें एक व्यक्ति हर व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो उसमें कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो देखिए दोस्तों, एक बार इधर देख लीजिए। इसके लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है कि व्यक्तियों की अगर संख्या पूछे यानी कि उसने कितनी बार हाथ मिलाया, तो फॉर्मूला है n-1/2। अगर आपसे इस तरह का कभी भी क्वेश्चन पूछे कि एक व्यक्ति ने किसी से हाथ मिलाया है और उसमें इतनी संख्या दे रखी है तो कितनी बार हाथ मिलाएगा, तो यहाँ पर n बराबर क्या है, व्यक्तियों की संख्या। क्या है, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, 10 व्यक्ति, तो n बराबर 10, 10 - 1/2। तो कितना हो गया, 10 × 10 - 1 9/2। कितना आ गया, 90/2। 2 एकम 2, 90 में कितनी बार, 45 बार। तो कितनी बार हाथ मिलाएगा, 45 बार। तो जो आपका आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही
हो जाएगा। एक बार इसे छाप ले। वापस समझ ले, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सम्मेलन में 10 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति हर व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है, तो उसमें कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो फॉर्मूला क्या है? n(n-1/2)। n बराबर क्या है? व्यक्तियों की संख्या। अब कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति, तो n की जगह 10, 10 - 1/2, 10 में से 1 गया 9, 10 × 9/2, 10 × 9 कितना? 90, 90/2, 2 का भाग 90 में कितनी बार? 45 बार। यानी कितनी बार हाथ मिलाए गए? 45 बार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। सभी जने एक बार इधर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहा है, ये 6 है, ये कितना है? 3, यानी 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। कितना होता है? 216। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो उसी प्रकार 7 की पावर कितना? 49 होगा। यानी 7 की घात कितनी? 49 होगी। जी सर, 7 की घात 2 कितनी होती है? 49। यानी यहाँ पर क्या आएगा? 2। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार छाप ले। छाप लिया? जी सर छाप लिया। वापस समझ ले, आपको एक अक्षर दे रखे है बॉक्स में, अब वो कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो उसी प्रकार 7 की पावर कितना? 49 होता है। जी सर, 7 की पावर 2 49 होता है, सातों साथी 49। तो आपका जो आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक आकृति दी हुई है और इसमें त्रिभुजों की संख्या को बताना है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं। बहुत जनों का आंसर सही भी आ रहा है, बहुत अच्छा। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए। आपको एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहले इस आकृति में जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर सबसे पहले नंबर लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको सबसे पहले संख्या के अनुसार बताना है कि एक अंक की संख्या वाले कितने त्रिभुज है।
एक अंक की संख्या से बने हुए कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है। जल्दबाजी में इसे शामिल मत कर देना क्योंकि यह एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है, ये त्रिभुज नहीं है। तो एक अंक वाले कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज। अब चेक कर लीजिए 2 अंक वाले कितने त्रिभुज है। अब 2 अंक से कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? देखिए 1 2 कितने बने? 2 त्रिभुज। एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। तो 2 अंक से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2। ठीक है, अब चेक कर लीजिए 3 अंकों से कौन सा त्रिभुज बन रहा है। देख लीजिए कोई त्रिभुज बन रहा है क्या 3 अंक से? यहां पे भी नहीं बन रहा है। तो 3 अंकों से ये एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए आराम से देखना, ये वाला जो त्रिभुज है अंकों से मिलकर बन रहा है। कौन कौन से 3 अक्षर? 1 6 7। तो 3 अंकों से कितने त्रिभुज बने हुए हैं? 1। कितने त्रिभुज है? 1। अब लास्ट में बचे 4 अंक। 4 अंकों से मिलकर कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये देखिए ये बन रहा है, यहाँ से और यहाँ से। तो 4 अंकों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 त्रिभुज। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 6 और 2 8, 8 और 2 कितने? 10। कितने त्रिभुज? 10। तो आपको आकृति में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 10 त्रिभुज। तो आपका जो आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। एक बार वापस समझ ले। आपको जब भी इसी तरह की कोई आकृति दे रखी है और उसमें त्रिभुज पूछे या वर्ग पूछे या आयत पूछे तो सबसे पहले आप क्या लगा दो? नंबर लगा दो। फिर चेक कर ले कि एक अंक से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर लगाए तो एक अंक से एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एक अंक से कितने त्रिभुज? 6 त्रिभुज। अब 2 अंक को शामिल कीजिए। 2 अंकों से कितने बन रहे हैं? तो देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। तो 2 अंकों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2 त्रिभुज। अब 3 अंकों से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? 1 6 7। तो ये जो त्रिभुज है वो 3 अंकों से मिलकर बना है। तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 त्रिभुज। अब 4 अंकों से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये वाला। कौन कौन से अक्षर? 2 3 4 5। तो 4 अंकों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 त्रिभुज। तो कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 6 और 2 8, 8 और 2 10 त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। हो गया? जी सर कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। जल्दी से आपको आंसर बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक बार सभी जने इधर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए ये जो ऊपर वाले 2 अक्षर है 10 और 8, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का। ठीक है, अब 15 और 8 इनका अंतर कितना? जी सर दोनों का अंतर 7। अब क्या हो रहा है, ये जो 2 और 7 आया इन दोनों का गुणा कितना है?
14। तो 2 और 7 का गुणा कितना 14। उसी प्रकार 8 और 6 का अंतर कितना 2। 9 और 5 का अंतर कितना 4। अब इन दोनों का गुणा 4 × 2 कितना 8। ये भी सही, ये भी सही। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर नीचे की संख्या का अंतर है और बाएं दाएं की संख्या का अंतर है, दोनों का आपस में गुणा। अब देखिए 6 और 4 का अंतर कितना 6 - 4 2। 11 और 8 का अंतर कितना जी सर 3। अब इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 3 × 2 कितना 6। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 6। जी सर, आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सही सी है जो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक बार इसे छाप ले। वापस समझ लीजिए एक बार इसे। आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या माइनस कर दी, 10 में से 8 गया 2। बाएं वाली संख्या को दाएं में से माइनस कर दिया, 15 में से 8 गया 7। इन दोनों का गुणनफल 7 × 2 कितना हो रहा है 14। उसी प्रकार 8 में से 6 गया 2, 9 में से 5 गया 4। तो 4 और 2 का गुणा कितना 8। तो ये क्या आ गया 8। तो यहाँ पर भी 6 और 4 का अंतर कितना 2 और 11 और 8 का अंतर कितना 3। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक जैसी संख्या नहीं मिलेगी, आपको कुछ तो उसमें डिफरेंट मिलेगा, बट आपको दिमाग लगा के बताना है कि उसमें वो कौन सा मेथड लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टाइप्स और नए क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।